अब कालबेलिया डांस कोली समाज जिंदाबाद, हरियाणा प्रदेश जिंदाबाद, हरियाणा प्रदेश जिंदाबाद, हरियाणा प्रदेश जिंदाबाद, कोली समाज जिंदाबाद, कोली समाज जिंदाबाद, कोली समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनके साथ ही उमेश भाई पटेल दमनदीप से सांसद हैं, मैं आमंत्रित करता हूं दिवेश चावड़ा जी को। दिवेश चावड़ा जी उनका टोपी और हमारे बीच में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण मैं आदरणीय सत्यनारायण देखिए सर सामने क्या करूँगा तो स्वागत हमारे बीच में आज की विशेष अतिथि आदरणीय मवेशी जलकारी बाई की स्मृति जलकारी बाई की स्टैचू उनको भेंट की जा रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए इनका, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले गजट नोटिफिकेशन में जलकारी बाई को महापुरुषों में इन्होंने गजट नोटिफिकेशन निकाला। उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि हमारे सीएम महोदय ने हमारी वीरांगना जलकारी बाई का गजट नोटिफिकेशन को और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी उनके साथ में उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके। राष्ट्रीय नेता सम्मान्य श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे बीच हैं। वहीं पर हमारे बीच अभी अभी पहुंची हैं दिल्ली प्रदेश की सम्माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने पिछले दिनों झलकारी बाई के नाम पर जो है अपने राज्य में जो है वो नोटिफिकेशन किया कि उस दिन उसके लिए वो एक राज्य स्तरीय जो है वो फंक्शन आयोजित हर वर्ष करते रहेंगे। झलकारी बाई नहीं, अभी मजा नहीं आया। हमारे नेताओं को पता चलना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के 22 राज्यों से कोली समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो एक बार जोर से आप मेरे साथ वो नारा लगाएंगे, झलकारी बाई, झलकारी बाई, झलकारी बाई। धन्यवाद। परम सम्माननीय श्रद्धेय श्री रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे गौरव हैं, हमारे नहीं इस देश के गौरव हैं, और भारत के पूर्व में जो है वो आप 140 करोड़ लोगों का जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, देश है प्रजातांत्रिक, उसके आप राष्ट्रपति रहे हैं। वहीं पर
हमारे बीच आज विशेष तौर से उपस्थित श्रीमती सविता कोविंद जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश की सम्माननीय मुख्यमंत्री, साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच हैं। तो मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने आज इस कार्यक्रम में आकर हमारे को इतना प्रोत्साहन किया है, जो सारे देश से, जैसे मैंने कहा 22 राज्यों के आज हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं विशेष तौर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच हमारे वरिष्ठ, जिन्होंने लगातार इस समाज को, अखिल भारतीय कोली समाज को अपने खून पसीने से सिंचा, ऐसे अजीत भाई पटेल जी जो हमारे पैट्रन इन चीफ हैं, साथ ही सत्यनारायण पवार जी जिन्होंने लगातार पिछले 40, 45, 50 वर्षों से इस संस्था को जो है सारे देश में जाकर जो है वो लोगों को संगठित करने का काम किया, और पूर्व विधायक हमारे हरिशंकर माहौर जी, साथ में आर भूपति जी, वर्किंग प्रेसिडेंट मनु भाई चावड़ा जी, और हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री डीपी शंखवार जी, और स्टेज पर हमारे बीच बहुत ही प्रोमिनेंट लोग बैठे हैं। उनमें से मैं आज खास करके हीराबाई सोलंकी जो एमएलए हैं गुजरात के, कन्नू भाई पटेल एमएलए गुजरात के, और हमारे बहुत ही यहाँ पर सांसद महोदय भी उपस्थित हैं, और जो इस संस्था के फाउंडर रहे हैं ऐसे हमारे बुजुर्ग दिगंबर दास पाटनवाल जी, राम स्वरूप शैलेश जी, इनका मैं चाहता हूं इन दोनों शख्सियत का जोरदार एक बार आप ताड़ी से इनका स्वागत करें। साथ में हमारी महिला विंग की सम्माननीय अध्यक्षा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है अजमेर में, ऐसी द्रौपदी कोली जी, और अन्य सभी हमारे जो नेतागण यहाँ पर उपस्थित है। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं ये समझता हूँ कि हम आज माननीय श्री कोविंद जी के और बहन अपने मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का हम संबोधन सुनने यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं आज सभी का स्वागत करता हूँ जो इतने दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग तो परसों शाम से लेकर आप यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि कोली समाज की सबसे पुरानी संस्था, जिसके आप 2 बार जो है अध्यक्ष रहे हैं, श्रीमान कोविंद जी का आशीर्वाद इस संस्था को, यानी दिन रात मेहनत की है इन्होंने, चाहे एज कई बार जो है वो महामंत्री के तौर पर, और उसके बाद कई बार 2 बार जो है वो आप हमारे अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इस संस्था के तौर पर मुझे भी आज जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो संस्था आपने और हम आपके साथ सहयोगियों ने जिस तरह से इसको बनाया है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का भी मुझे जो है वो गौरव मिला है। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों 2022 में जब इसकी स्वर्ण जयंती हमने मनाई, सूरत में मनाई, और अजीत काका के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में ये स्वर्ण जयंती हमने सूरत में जब मनाई, तब भी आप इस देश के राष्ट्रपति होते हुए आप उस कार्यक्रम में नहीं आ सके थे। परंतु हमें खुशी है साथियों कि जो लगाव है अपने समाज के प्रति, वो इतना लगाव इन्होंने हमें जो है वो निराश नहीं किया कि वो यहाँ पर ना भी होते हुए इन्होंने वो जो है हमको आशीर्वाद जो दिया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया। 7-8 मिनट का वो आशीर्वाद हमको वो मिला है, और उसी का कारण है कि आज ये ताल कटोरा स्टेडियम जो है वो पूरी तरह से जो है खचाखच भरा हुआ है। ये आपकी ही देन है। मैं आज हमारी विशिष्ट मेहमान दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का स्वागत करते हुए धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि
आप पहली बार जो है मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली प्रदेश की, परंतु आपने एक बहुत बड़ा कार्य किया हमारे समाज के लिए। आपने हमारे समाज बंधुओं की भावनाओं व मांग को वीरांगना झनकारी बाई के नाम पर दिल्ली में सरकारी कार्यक्रम की घोषणा वो गजट नोटिफिकेशन के अनुसार की है। इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बार जोरदार रेखा गुप्ता जी के लिए आप ताड़ियों से जो इनका अभिनंदन करें। साथियों, मुझे देश के 20 प्रदेशों से आए हुए कोली समाज, जो कि विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित हैं, दर्जनों उपजातियां विभाजित हैं, और सभी भाई बहनों का जो है वो मैं स्वागत यहाँ पर आज करना चाहता हूँ। इस अधिवेशन में जहाँ मुझे मजबूत बनाने के लिए तथा इस समाज की समस्याओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं, वहीं हमारा समाज अन्य वर्गों के साथ मिलकर इस तरह से 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए अपनी भूमिका अदा कर सकता है, उस पर भी हम विचार विस्तार पूर्वक करने जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा और हर व्यक्ति, हर जाति धर्म का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति वो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य नहीं करेगा, तो मैं समझता हूं इस प्रकार के संगठनों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं को माननीय श्री कोविंद जी के सामने तो रखना जो है वो कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि आप सब वो अच्छी तरह आपको मालूम है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज भी समाज में विभिन्न राज्यों में जो समस्याएं हैं उस पर भी केंद्र और प्रदेश सरकारों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ ज्वलंत समस्या हमारे राज्यों की इकाई के बड़े सम में और केंद्र व प्रदेश सरकारों में उठ रही हैं, उन्हें मैं अवश्य ही आज इस हमारे अपने अतिथिगण हैं उनके सामने जरूर रखूंगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं सभी समस्याओं को आपके सामने हम वो डिटेल्ड जो है मेमोरेंडम देंगे, परंतु आपके जो मैं मैडम जो सीएम के सामने कहना चाहता हूं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हमारी कोली और कोरी जातियां हैं। दिल्ली में जो कोली जाति है वो अनुसूचित जाति है और उत्तर प्रदेश में वो कोरी जाति है और वहां पर वो अनुसूचित जाति है। परंतु खेद तब होता है कि जब हम उस समस्याओं को हल करने में पिछले इतने सालों से उसका हल नहीं कर सके, और वो दिल्ली में कोरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके बच्चों को जो है वो जो सुविधा है अनुसूचित जाति की वो कोरी जाति को मिल नहीं रही है। और इसी तरह से जो है वो उत्तर प्रदेश में कोरी जाति है तो कोरी जाति जो है वहाँ अनुसूचित जाति में है, परंतु वहाँ पर जो है वो कोली जाति के जो है सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। उत्तर प्रदेश में और समस्या है, वहाँ पर कोरी जाति के भी कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर उनके कोरी जाति में होते हुए भी वो सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। वहां के प्रतिनिधियों ने भी, जिसमें खास करके माननीय श्री ब्रिजलाल जी सांसद हैं, कई बार इन्होंने इस मुद्दे को जो है वो संसद में भी उठाया है। वहां के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी इस बात को उठाने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूं कि सारी बातें सब सफल होंगी, हल होंगी। और इसी तरह से महाराष्ट्र में उपजाति महादेव कोली, डोंगर कोली, टोकरे कोली आदि अनुसूचित जाति जनजाति में होते हुए भी उसे उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। बिहार में उपजाति चौपाल, पान समासी अनुसूचित जाति में होकर भी पान जाति का पर्यायवाची उपाधि तांती और तत्वा मूल जाति के लाभ से वंचित है। कर्नाटक में वहाँ की उपजाति कोली, धोरे, टोकरे कोली, कोलगा, कोलचा, कोया कोली, कामालिगा, अंबिगा आदि को अनुसूचित जनजाति में वर्गीकृत किया है। वहाँ हम चाहते हैं कि वो जो डी वर्ग में हैं, डी श्रेणी में हैं, उनको ए श्रेणी में जो है वो लाया जाए ताकि इनकी समस्याएं जो हमारे दक्षिण भारत की है वो पूरी हो सके। हिमाचल प्रदेश में भी समस्याएं हैं वहाँ की सरकारों ने, और आज मुझे खेद होता है
कि बहुत सी सरकारों ने देश में जो है वो अन्य अन्य नाम से जो है कुछ पद जो है वो जो है सूचित करते हैं, और इस प्रकार से उनको जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं उसका वो लाभ, यानी वो संविधान में जो उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ है वो नहीं हो पा रहा है, रोस्टर वहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, वहाँ की ये भी एक समस्या हमारे बीच है। मुझे यहाँ बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गत दिनों में हमने समाज बंधुओं की सदस्यता हेतु मैं खास करके माननीय अपने नेता, अपने गौरव श्री रामनाथ कोविंद जी के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि हमने सारे देश में इस संगठन में यह अखिल भारतीय कोली समाज ने एक जो सदस्यता का जो अभियान चलाया, लगातार सारे देश में वो अभियान के तौर पर उसको किया गया, और हजारों की संख्या में जो है अलग अलग संख्या जो जाकर जो है वो बनी हुई है। और हमने दो बातें की हैं इसमें। एक तो हमने कहा कि युवाओं को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मैं आज नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो उनको हमने एक अभियान के तौर पर नशे से जो है दूर किस प्रकार से हमारे नौजवान रह सकते हैं, उसके लिए वो जो अभियान चलाया, वो अभियान हमका इतना सफल रहा कि हर स्टेट में कुछ नहीं तो दर्जनों इस प्रकार के अभियान वो चलाए गए। इसी तरह से हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि वो उसका लाभ जो है महिलाओं को मिलने वाला है। कोली समाज की महिलाएं जो हैं वो किसी भी तरह से पीछे ना रहें। हमारी बच्चियां जो है इतनी पढ़ लिख के आगे आई हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए हमने एक अभियान लिया, एक पेड़ माँ के नाम, और इसमें भी महिला विंग ने लगातार सारे देश में वो अभियान लिया और लाखों पेड़ जो है वो लगाए, और उन्होंने संकल्प लिया है महिलाओं ने कि हम इस बच्चे की तरह इस पेड़ को पालेंगे, अपनी माँ बनकर जो है इस पेड़ की जो है वो रक्षा करेंगे। यह इस प्रकार का ये काम लिया गया। मैं आज समाज बंधुओं को गत वर्ष से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य पर उन्हें सम्मानित कार्यक्रमों के माध्यम से हम कर रहे हैं। माननीय श्री कोविंद जी के समय में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे आज 10 समाज सेवी हैं, चिकित्सक हैं, न्यायविद हैं, पर्यावरणविद हैं, खिलाड़ी हैं, वो अब अन्य विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित लोगों को हमारे मुख्य अतिथि अपने कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान कर अनुग्रहित करेंगे। ये बहुत अच्छा जो है वो एक संदेश आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन से जा रहा है। अंत में मैं अपने सभी मेहमान, खास करके श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, और जो हमारे यहाँ पर सांसद गणा है, मैंने पूरा नाम सबका नहीं लिया, उनका विशेष तौर से, और जो विधायक हमारे विभिन्न स्टेट से आए हैं तो मैं उनका भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस अधिवेशन को सफल करने के लिए जो कार्य किया है। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। ओम नमो बुद्धाय, जय भीम। हम सबके गार्जियन, देश के पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी की उपस्थिति को मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। आदरणीय सविता कोविंद जी को प्रणाम करती हूँ। खड़े होकर अभिनंदन स्वीकार करें, खड़े होकर अभिनंदन करें। कोली समाज, कोली समाज, कोली एकता, कोली एकता, कोली एकता। आवाज दो। भारत माता की बहुत बहुत बधाई देती हूँ आदरणीय सुरेंद्र कश्यप जी को, उनकी पूरी टीम को, मंच पे बैठे सभी महानुभावों को, अलग अलग राज्यों से आए हुए हमारे सांसदगण, विधायकगण, पूर्व जनप्रतिनिधि, समाज के मुखिया और आप सभी भाई बहन जिन्होंने आज दिल्ली पधार करके अपनी उपस्थिति से दिल्ली को अपना आशीर्वाद दिया,
आप सबकी उपस्थिति को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और इस बात को मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ कि एकता में ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है। और कोली समाज का ये संगठन वर्षों से अपनी एकता का, अपनी शक्ति का, अपने साहस का परिचय देता रहा है। चाहे नेतृत्व श्री हमारे रामनाथ कोविंद जी ने किया हो या आदरणीय कश्यप जी ने किया हो, समाज ने अपनी हमेशा एकजुटता दिखाई है। और केवल एकजुटता नहीं, हर विषय पे, हर समस्या के लिए, उसके समाधान के लिए लड़ना, समस्याओं को चिन्हित करना और समाज के देश भर में जितने लोग हैं उनसे संपर्क में रह करके उनके सुख दुख का साझी बनना। मैं तो इतना जानती हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आप सबने संगठन के अंदर विश्वास जताया। आप हमेशा भारत माँ की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए डट के खड़े रहे, चाहे वो हमारी झलकारी बाई जी हो या आज आप लोग हैं। भारत माँ की एक आवाज में सदैव एकजुट रहते हैं, सदैव कार्यरत रहते हैं और देश की सेवा करते हैं। इतिहास के पन्नों ने हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी को तो हमेशा याद किया, पर कहीं ना कहीं झलकारी बाई जी को हमने थोड़ा कम याद किया। मुझे खुशी है कि दिल्ली में झलकारी बाई जी को याद करने के लिए उनकी जयंती को हमने अपने पूरे प्रदेश में पर्व के तरीके से मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो शख्सियत भी उस स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत बड़ी नेता रही हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके उस समय रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। शास्त्रार्थ हो या सुंदरता हो या उनकी शस्त्र विद्या हो, किसी चीज में वो कम नहीं थी। लड़ते लड़ते जान गंवा दी, पर देश के लिए कभी उसकी आन पे आँच ना आए, ये उनकी कोशिश थी। आज हम सबका फर्ज है कि ऐसी महान शख्सियत को हम याद करें कि उन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया। नाम रोशन किया आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने, जो देश के राष्ट्रपति का दायित्व ग्रहण करने के बाद सदैव इस भारत माँ की सेवा में लगे रहे। तब भी करते थे, आज भी करते हैं, और आपका इतना एक्टिव रहना हम सब के लिए आशीर्वाद के समान है। आदरणीय कश्यप जी ने कहा कि दिल्ली में भी कई बार हमारे कोली समाज के लोगों को कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं। मैं इतनी बात कह सकती हूँ कि दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री जब तक आपकी ये बहन है, समाज के एक भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं आने देंगे। जो अधिकार आपका है, उस अधिकार को वो अधिकार आपको मिले, ये मेरा दायित्व है। और वो सम्मान, वो अधिकार, वो सुविधा सरकार की ओर से हर जगह आपको मिलेगी, ये मेरा वादा है। आज इस कार्यक्रम में तो मैं केवल आप लोगों को मिलने आई हूँ, धन्यवाद देने आई हूँ, परंतु कश्यप जी
आप मुझे दिल्ली राज्य से संबंधित कोई भी विषय हो आप बताएंगे, आपकी बहन पीछे नहीं रहेगी, आपका साथ निभाएगी। आदरणीय मोदी जी ने केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे अनुसूचित वर्ग को अनेकों योजनाओं के माध्यम से सेवाएं दी है। दिल्ली सरकार भी पूरी तरीके से उसी दिशा में काम कर रही है। हमने ये तय किया है कि अपने समाज के हर व्यक्ति तक सरकार की प्रत्येक योजना पहुंचे और उन योजनाओं का विस्तार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी मिलना चाहिए और उसकी मेरी पूरी प्रयास रहेगी। आज आप सबको फिर से बहुत ढेर सारा प्रणाम करते हुए आपको बधाई देती हूँ इस सफल आयोजन के लिए और मुझे इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, इस परिवार का सदस्य बनाया, आपको फिर से धन्यवाद देती हूँ। हमारे भाटी जी को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को इधर पे आए उनका सम्मान करें। हरिशंकर माहौर जी आए जो तो साथ में इसके साथ ही नीचे 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 कोली समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सांसद श्री ब्रजलाल जी, सांसद श्री राजेंद्र इटाला जी, अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री अजीत भाई पटेल जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत्यनारायण पवार जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरिशंकर माहौर जी, कार्यकारी अध्यक्ष विधायक श्री कन्हू भाई पटेल जी, विधायक श्री हीरा भाई सोलंकी जी, कोली समाज के इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए समाज के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मातृशक्ति, युवा साथियों, वरिष्ठ जनों तथा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको सभी को मेरा सादर नमस्कार। यह जानकर मुझे वाकई में खुशी हुई कि दिल्ली जैसे शहर में राष्ट्रीय अधिवेशन का संयोजन करना अपने आप में एक बहुत कठिन प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी पूरे देश भर से मुझे बताया गया कि 20 से 22 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं दिल्ली वासियों की ओर से, मैं और अपनी ओर से, क्योंकि मैं भी अब दिल्ली वासिंदा ही हो गया हूँ, तो मैं अपनी ओर से भी आप सबका स्वागत करता हूँ। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि आज संयोग से अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग आज प्रातः योगाभ्यास करके यहाँ पधारे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। भाइयों और बहनों, आज इस विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। आप सबने सम्मेलन में भाग लेकर सही मायने में एक मिनी भारत की संकल्पना को साकार कर दिया है, जिसमें तमाम विविधताओं के बीच एकता के दर्शन हो रहे हैं। जो मुझे बताया गया, तेलंगाना से भी हैं, गुजरात से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं और हिमाचल की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर उपस्थित है। उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं। इस सब के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। साथियों, ये केवल एक संगठन का सम्मेलन नहीं है,
बल्कि भारत की उस महान सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का उत्सव है जिसने सदियों से राष्ट्र निर्माण में कोली समाज को की महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं अखिल भारतीय कोली समाज के उन दूरदर्शी समाज सेवियों और संस्थापकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं जिन्होंने वर्ष 1967 में इस संगठन की स्थापना का संकल्प लिया और वर्ष 1971-72 में इसके विधिवत पंजीयन के माध्यम से इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने संगठन की ऐसी मजबूत नींव रखी जिसके परिणाम स्वरूप आज ये संस्था देश भर के करोड़ों कोली समाज बंधुओं की आशाओं, आकांक्षाओं और अधिकारों की सशक्त आवाज बन चुकी है। इस बात का भी मुझे गर्व है कि मुझे इस संस्था के माध्यम से समाज के महानुभावों की सेवा करने का राष्ट्रीय महामंत्री और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका भी मिला। मैं यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा। जिस वर्ष इस संस्था का गठन हुआ था, पहला राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और उसमें हम सबके प्रयासों से पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उसमें पधारे थे। उनका हम सबको आशीर्वाद मिला और संयोग से उसमें ज्ञानी जैल सिंह को लाने में शिमला के जो तत्कालीन स्वर्गीय केडी सुल्तानपुरी हुआ करते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आज जब आप सबको हिमाचल से इतनी बड़ी संख्या में देखते हैं तो मुझे आप सब पर भी बहुत गर्व होता है। मित्रों, आज इस 12वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कोली समाज के भाइयों व बहनों की विशाल उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों का वो सपना साकार हो रहा है जिसमें उन्होंने समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक शक्ति का सपना देखा था। आज अखिल भारतीय कोली समाज केवल एक संगठन नहीं बल्कि सामाजिक एकता, शिक्षा, जागरूकता, स्वाभिमान और राष्ट्र सेवा का एक विशाल आंदोलन बन चुका है। ये संगठन देश के कोने कोने में समाज को जोड़ने, नई पीढ़ी को दिशा देने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। फिर भी हमें इस संगठन को और भी सशक्त व मजबूत बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। भाइयों व बहनों, कोली समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। इस गौरवशाली वंश में अनेक सम्राट, राजा, वीर योद्धा, संत, भामाशाह तथा ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं जिन पर हम सभी को गर्व है। पिछले कई वर्षों से हम सभी ने अनुभव किया है कि देश बड़ी तेजी से बदल रहा है और इस परिवर्तन की गति निरंतर बढ़ती जा रही है। आज भारत विश्व की प्रमुख आर्थिक महाशक्तियों में अपना स्थान बना चुका है। इस आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ हम अपने रहन सहन के स्तर, आर्थिक उन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, सामाजिक जागरूकता तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि के साक्षी बन रहे हैं। सामाजिक संगठनों को तभी वास्तविक महत्व प्राप्त होता है जब उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता त्याग, सेवा और विनम्रता के आधार पर समाज के बीच कार्य करते हैं। सामाजिक संगठनों के संदर्भ में आदर्श स्थिति वही मानी जाती है जहां सभी लोग मिलजुल कर काम करें। क्योंकि हम सब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुसार अपनी बात कहने तथा किसी न किसी संस्था के माध्यम से काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन यदि वन नेशन वन ऑर्गेनाइजेशन, मैं फिर रिपीट करता हूँ, वन नेशन वन ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति सबसे सुखद और आदर्श मानी जाती है। हर राज्य में एक संस्था हो, हर जिले में एक संस्था हो कोली समाज की, तो मुझे लगता है कि कोली समाज की ताकत में बहुत बढ़ोतरी है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं
कि इस दिशा में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहें। हम सबको अपने रचनात्मक व सदाचरण द्वारा समाज के लोगों की सेवा करते हुए एक बड़ी लकीर खींचनी है, ताकि आपकी संस्था को समाज का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहे। देवियों और सज्जनों, सामाजिक गतिविधियों में कार्य करते समय यदि हमारे मन में पद, सत्ता अथवा अहंकार की भावना आ जाती है तो वो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। इसके विपरीत जब हम विनम्रता, सेवा भाव और समाज हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करते हैं, तब हमारा कार्य अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। भाइयों और बहनों, आज के बदलते हुए युग में हम सभी को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को नई गति और नई दिशा देनी है। इस सम्मेलन के माध्यम से आप सभी ने देश के नेतृत्व को एक प्रभावी एवं सकारात्मक संदेश देने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए मैं आप सभी प्रतिभागियों तथा आयोजकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसके लिए मैं श्रीमती रेखा गुप्ता, हमारी मुख्यमंत्री, उनको भी मैं बधाई इसलिए देता हूं क्योंकि वो देश के जो सक्षम नेतृत्व हैं उनमें से एक है और वो आज हमारे बीच में आई हैं। आपकी समस्याओं को उन्होंने सुना है, आप सबको आश्वासन दिया है कि कोली समाज के प्रति कोई भी अन्याय नहीं होगा। दिल्ली प्रदेश में जो भी उनका अधिकार बनता है वो अधिकार वो दिला करके रहेंगी। विकसित भारत के निर्माण में कोली समाज की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे कोली समाज के लोग कृषि, मछली पालन, वस्त्र उद्योग, श्रम, व्यापार, प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, सेना, राजनीति, न्यायपालिका और सामाजिक सेवा सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास में कोली समाज की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है, लेकिन हमें ये भी स्मरण रखना होगा कि आने वाला समय ज्ञान, तकनीक और नवाचार का समय है। इसलिए हमें विशेष रूप से शिक्षा को अपनी संभव होगा। हमें स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता बढ़ानी होगी। स्वस्थ समाज ही समृद्ध समाज का आधार होता है। प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के प्रति सजग बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। साथियों, आज का युग विज्ञान, ज्ञान और तकनीक क्रांति का युग है। हमें भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब आम्बेडकर के सिद्धांतों का स्मरण करते हुए शिक्षा और संगठन की ओर विशेष ध्यान देकर अन्याय व गरीबी के खिलाफ संघर्ष का मार्ग चुनना होगा। मैं कोली समाज के सभी अभिभावकों से भी आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को, विशेषकर बेटियों को, उच्च शिक्षा अवश्य दिलाएं। हमें अपने युवाओं को केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि सिविल सर्विसेज, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रबंधन और उच्च तकनीकों के क्षेत्र में नेतृत्व करने के योग्य बनाना है। इसी प्रकार आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए पारंपरिक व्यवसायों के साथ साथ आज हमारे युवाओं को उद्योग, व्यापार और स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखना होगा। आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाज ही समाज में अपना वास्तविक स्थान और सम्मान पाता है। समाज के समृद्ध लोगों को यदि हो सके तो आगे आकर एक कल्याण कोष, जिसे हम वेलफेयर फंड भी कहते हैं, वो बनाना चाहिए, जो गरीब और मेधावी छात्रों की पढ़ाई और युवाओं के रोजगार में मदद कर सके। भाई और बहनों, भारत के लोकतंत्र में कोली समाज की आबादी एक बड़ी हिस्सेदारी रखती है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि राजनीति में हमारी हिस्सेदारी केवल वोट बैंक के रूप में नहीं, बल्कि नीति निर्धारकों के रूप में होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहता हूं कि वे अपने भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करें, आधुनिक तकनीक और कौशल को अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। युवा शक्ति ही समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के बिना किसी समाज की प्रगति संभव नहीं है। हमारी माताएं, बहनें और बेटियां शिक्षा,
रोजगार, नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। यही हमारे उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। संगठन में भी मैं फिर कहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि संगठन में भी हमारी बहनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। प्रिय साथियों, आज आवश्यकता इस बात की भी है कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेते हुए संगठन, शिक्षा, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाना है। हमें जातीय गौरव के साथ साथ राष्ट्रीय गौरव को भी सर्वोपरि साथ रखना होगा। हमारा प्रत्येक कार्य राष्ट्रहित, समाज हित और मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय कोली समाज आने वाले वर्षों में और अधिक संगठित, शिक्षित, सशक्त तथा प्रभावशाली बनकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और समाज के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। मुझे बताया गया है कि समाज की गतिविधियां संस्था के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप जी ने अपने कार्यकाल के मात्र 2 वर्षों के भीतर ही राष्ट्रीय सम्मेलन का दिल्ली में एक सफल आयोजन किया। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आप सबके आशीर्वाद से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा और मुझे समाज और राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा, संकल्प और एकता हो तो समाज का कोई भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। हमारे युवाओं को राजनीति में शुचिता, सेवा और राष्ट्रवाद के संकल्प के साथ आगे आना चाहिए। मित्रों, संवैधानिक पद तो पीछे छूट गया 5 साल पहले, लेकिन आज भी उस पद से जुड़ी हुई जो संवैधानिक मर्यादाएं होती हैं, प्रोटोकॉल होता है, उसका पालन आज भी करना मेरे लिए आवश्यक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे आवागमन, आने जाने में, लोगों से मिलने जुलने में तथा विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता से संबंधित सभी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों की अनुमति व क्लियरेंस के उपरांत ही संभव हो पाती है। यह प्रक्रिया उनके निर्धारित मानकों और निर्णयों पर निर्भर करती है। फलस्वरूप आप सभी से कई बार मुलाकात होने अथवा किसी कार्यक्रम में उपस्थित न होने का कारण बन जाता है। इसके लिए मुझे खेद भी है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपका हूँ, आप हम सबके हैं। इसलिए अंत में मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अधिवेशन की सफलता हेतु बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। आप संस्था के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। आपने संस्था के कोली भवन दिल्ली के निर्माण में गुजरात से धन संग्रह करके विशेष भूमिका निभाई। आज हम आपको कोली रत्न देने में अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। अजीत भाई एन पटेल, इनका सम्मान कोली रत्न से सम्मान किया जाता है। आज बड़ा ही हमारे सौभाग्य का विषय है कि हम आदरणीय भारत के पूर्व राष्ट्रपति महोदय से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद मैं श्री सत्यनारायण पवार जी को भी आमंत्रित करूंगा। आदरणीय सत्यनारायण पवार जी का जन्म 13 फरवरी 1994 में उज्जैन में हुआ। वर्ष 1984 में लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर आप लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए और भारी मतों से आपने विजय प्राप्त की। आप विगत 50 वर्षों से अखिल भारतीय कोली समाज
अखिल भारतीय कोली समाज के कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहकर समाज की सेवा की और पूरे देश में समाज को संगठित करने का कार्य किया। दिल्ली में भी आपने कोली भवन के निर्माण में विशेष योगदान दिया। आपने बुनकर समिति के प्रबंधक के पद पर रहकर समाज के 200 बुनकर परिवारों को रोजगार दिया। उसके लिए आपको आज कोली रत्न से सम्मानित किया जाता है। आदरणीय श्री सत्यनारायण पवार जी, जल्दी करो ना, जल्दी करो भैया, हो गए सम्मानित, हो गए भैया। इसके साथ ही श्री आर भूपति जी को कोली रत्न से सम्मान करते हुए हमें गौरव महसूस हो रहा है। श्री आर भूपति जी की उम्र 80 वर्ष की, हैदराबाद निवासी तेलंगाना। आपने विगत 40 वर्षों से अखिल भारतीय कोली समाज की वरिष्ठ सेवा पद पर रहकर समाज की सेवा की। आपने दक्षिण भारत को पूरा एकजुट कर समाज को संगठित करने का सराहनीय कार्य किया। आदरणीय श्री आर भूपति जी का सम्मान कोली रत्न से सम्मान किया जा रहा है। अब मैं इसके साथ ही दिगंबर दास पाटिलवाल जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय दिगंबर दास पाटिलवाल जी, आदरणीय दिगंबर दास पाटिलवाल जी, आपका जन्म 1940 में ग्राम मसूर तहसील जिला मुजफ्फराबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। सन 1967 में स्वर्गीय राम सिंह कोली, चेतराम जी तबला मास्टर, श्री बुद्ध प्रकाश जी आदि के सहयोग से मिलकर अखिल भारतीय कोली समाज 81 में कोली समाज की पहली महिला सिविल जज वर्ग 2 में नियुक्ति हुई। आपने अपने सेवा काल में संविधान न्याय के अनुसार निष्पक्षता से विशेष फैसले किए। आपके परिवार में 10 सिविल जज होकर समाज का नाम रोशन किया है। आप दिनांक 5 सितंबर 2008 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुई। आदरणीय सुरेंद्र कश्यप जी, मंच पे तैयार खड़े ना हो। मेरा सबसे आग्रह है कि कृपया मंच पर बैठ जाए। अब मैं इसी के साथ हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरिशंकर माहौर जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो सभी का आभार, हमारे मुख्य अतिथि केवल मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय हरिशंकर माहौर जी, आदरणीय हरिशंकर माहौर जी विधायक जी, आदरणीय चलो दिल्ली 21 जून, चलो दिल्ली 21 जून, चलो दिल्ली 21 जून, चारों तरफ बस एक ही गूंज। प्लीज कार्यक्रम को आगे हम जल्दी से बढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स अवेलेबल है, सबको हमें सुनना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश महावर कोली गर्जना एवं युग का इंसाफ न्यूज चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय कोली समाज का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ होने जा रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सहित कई सांसद और मंत्री इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए और आज देश के 22 प्रदेशों से यहाँ अधिवेशन में कोली समाज के समाज बंधु आए हैं। तो हमारे बीच में कोली समाज के बंधु हैं, मैं इनसे चर्चा करना चाहूँगा। बताइए, आज राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या संदेश मिला है? दिल्ली में अखिल भारतीय कोली समाज की ये 12वां अधिवेशन जो आपने देखा, न भूतो न भविष्य, हमने कभी इतने सारे इस अधिवेशन में, कोली समाज का कोई अधिवेशन में इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा राज्यों से नहीं हुए। अलग अलग राज्यों से 22 राज्य से लोग आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और हम आभारी हैं अखिल भारतीय कोली समाज के एक कार्यकर्ता के नाते। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इस सभा में उपस्थित रहे, हमको आशीर्वाद दिए, हमको मार्गदर्शन दिए और हम इस मंच को शोभामान किया। हमारे मुख्यमंत्री बेन श्री ने, रेखा बेन जी ने हमको इस मंच से हमारी कोली समाज के लिए एकजुट होने के लिए और कोली समाज के आगे कुछ भी काम हो उस काम को सफलतापूर्वक निभाने के लिए बेन ने भी हमारे लिए बहुत सारा वादे किए हैं। तो इस मंच से हम लोग आज जो कोली समाज की एकता देखी है और आगे भी ऐसा कार्यक्रम होते रहे। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वीरेंद्र कश्यप जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, अजीत काका का भी हम लोग आभार व्यक्त किए, जिन्होंने सालों से इस संगठन को छोटा सा एक बीज रोप के आज वटवृक्ष की तरह बड़ा किया है। उन सभी का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। देखने में ये आया है कि अभी 14 जून को भी एक कोली समाज के एक ग्रुप का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ दिल्ली में ही हुआ है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर समझना है? नहीं, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। ये हमारा संगठन जो है, ये संगठन जो काम कर रहा है और आदरणीय हमारे वीरेंद्र कश्यप जी है और अजीत काका जी ने जो काम किए हैं उसमें हम लोग सहयोग जमा हुए हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि अखिल भारतीय कोली समाज का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज ताल कटोरा स्टेडियम में, यहाँ पे हमारे सबके महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हमारे सबके मार्गदर्शक अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप साहब की आगेवानी में करीबन 22 स्टेट से अखिल भारतीय कोली समाज के सारे युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सब लोगों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करवाई है। और आप लोगों ने जैसे देखा कि ताल कटोरा स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, लोग स्टेज पे बैठे थे और लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, खड़े होकर सब लोग देख रहे थे। तो इस तरह पूरे 22 स्टेट में से कोली समाज के सब लोगों ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है और यहाँ पे हमारे समाज को कैसे आगे लाया जा सकता है, वो शैक्षणिक क्षेत्र में आगे हो, राजकीय क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र हो के हम लोग एकत्रित होके, संगठित होके समाज को कैसे आगे लाने के लिए प्रयास करें, इस हिसाब से पूरे सब आयोजन किया गया था। और मैं सभी मीडिया और सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी बड़ी भारी संख्या में आप सब भी यहाँ पे उपस्थित रहे। आपका परिचय? मेरा नाम कन्हूभाई पटेल है, मैं गुजरात से विधायक हूँ और अखिल भारतीय कोली समाज में मैं राष्ट्रीय युवा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे अभी नियमित हूँ। एक सवाल। 14 जून और डस्टबिन है यहाँ पे नहीं है। दयानंद जी, आज अखिल भारतीय कोली समाज का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ है और महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब भी आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए, क्या संदेश उन्होंने दिया? आज पूर्व महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी और दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो संदेश दिया, कोली समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया। संदेश ऐसा दिया कि कोली समाज के साथ अन्याय होगा, हम सहन नहीं करेंगे और मैं कोली समाज के साथ हूँ
और पूर्व राष्ट्रपति जी भी उन्हें अपना दिन याद आ गए जिस समय वो महामंत्री या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो आज वो पूरा हॉल जो खचाखच भरा था देख के उनका दिल गदगद हो गया। उनके बधाई संदेश व्हाट्सएप पे उनके पीए हमें भेज रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा इस संस्था का सपना भी साकार हुआ है इस बारे में राष्ट्रीय अधिवेशन से। और पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा अकोला में हुआ, महाराष्ट्र में, और अकोला में, और 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा नांदेड़ में हुआ, और गोल्डन जुबली हम लोगों ने सूरत गुजरात में मनाई थी। हम बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे पिछले 5 अधिवेशन मैंने अटेंड किए हैं और इस संस्था के प्रति मैंने जिम्मेदारी निभाई है। प्रकाश सिंह। अभी देखने में ये भी आया है कि 14 जून को यहाँ नई दिल्ली में भी एक ग्रुप का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, क्या कहेंगे? देखिए, 14 जून को जो भी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ वो हमारे ही भाई हैं। हमने मिलके साथ काम किया है 2020 तक। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मनमुटाव है, वो एक होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों हो। हमारा संदेश यही, हम सब मिलजुल कर काम करें, वो हमारे भाई हैं। मेरा नाम दयानंद कोहली है, मैं इस संस्था में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ और पिछले 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मैं सचिव रहा और 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मैं मीडिया प्रभारी रहा हूँ। भाई साहब, आज का आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? आज का आयोजन बहुत अच्छा रहा और सबसे महत्वपूर्ण यह रहा, इसमें हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी आए, जो इस संस्था के खुद अध्यक्ष रहे हैं। और जिस तरह यहाँ 22 राज्यों के कोली समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं वो अद्भुत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्यों में भी एक संगठन होना चाहिए, 10 संगठन नहीं। और आज ये जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, वीरेंद्र कश्यप जी ने जो आयोजन किया है, 22 राज्यों के लोगों को इकट्ठा किया, स्टेडियम पूरा भरा हुआ है, इसके लिए वो और उनके जो साथ में लोग हैं ऑर्गेनाइजर, वो सब बधाई के पात्र हैं। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से कोली समाज की समस्याएं उजागर हुई हैं और इससे कोली समाज बहुत ही मजबूत होगा। कोली समाज को जाति प्रमाण पत्र बनाने में उत्तर प्रदेश में काफी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं वही कह रहा था। यहाँ पर अब थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन बता दूं, यहाँ जो पहले था सन 77 के पहले, उसमें लिखा था कोरी अनुसूचित जाति, रोहेलखंड, आगरा और बुंदेलखंड और इसको मेरठ मंडल को छोड़कर। उसके बाद 24 सितंबर सन 77 को आदेश हुआ कि पूरे प्रदेश के कोरी अनुसूचित जाति के हैं। कोई दिक्कत नहीं रही, सबको मिलता रहा। लेकिन वहाँ पर एक सरकार आई जो अपने को दलितों का मसीहा कहती है। दुखद ये रहा कि जाटो समाज के लोगों ने विरोध किया कि साहब इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। मैं SC/ST कमीशन का चेयरमैन था, मैंने आदेश किया, मेरी ST कमीशन का चेयरमैन को सिविल जज का पावर होता है। मेरे आर्डर को इन्होंने चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हार गए, फिर किया, फिर हार गए। अब कोरी समाज के खिलाफ लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद मैंने जोगी जी महाराज से आदेश करा करके कैबिनेट नोट बना, नोट बन के भारत सरकार को आया। भारत सरकार ने कुछ उसमें कुछ संशोधन नहीं, कुछ उसमें त्रुटियां हैं, उसको मांगा है। और वो जल्दी ही मैंने मुख्यमंत्री जी से अभी मैं मिला था 10 दिन पहले। जब मिलता हूं तो मेरा पहला यही वाक्य होता है यही, और इसको मैंने पार्लियामेंट में उठाया है। तो वो जो है त्रुटि जो त्रुटि नहीं है, जो सो कॉल्ड कमी है, उसको करके। लेकिन कुछ लोग अब भी लगे हैं कि इनको कोरी समाज को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट ना मिले, लेकिन वो मिलेगा और इनके साथ भी न्याय होगा। केवल मेरठ और सहारनपुर मंडल के हमारे कोरी समाज के लोगों को, बाकी तो सबको कोई दिक्कत नहीं है। वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा भी यहाँ लगाने की बात चल रही है और उनके नाम से एक बटालियन भी शुरू की है, क्या कहेंगे? बटालियन तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, योगी आदित्यनाथ जी ने। वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल जो है हजरतगंज में, उसका नाम ही है झलकारी बाई सिविल महिला अस्पताल लखनऊ। इसके अलावा 3 महिला बटालियन बनाई गई PSC की। मैं PSC का भी DG रहा हूँ और 4 बार कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ।
तो वो जो है एक बटालियन, जो पहली बटालियन गोरखपुर में खुली गई, उसका नाम है वीरांगना झलकारी बाई महिला पीएसी बटालियन गोरखपुर। एक है अवंती बाई लोधी महिला पीएसी बटालियन बदायूं, और एक है उदा देवी पीएसी बटालियन लखनऊ। तो इस तरह से झलकारी बाई जी का सम्मान हुआ है, और ये जो एक समस्या है उसका भी जल्दी निदान होगा। ये सर्टिफिकेट वाला मेरठ और स्थान। एक अंतिम सवाल और, वीरांगना झलकारी बाई जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता में अपना अहम योगदान दिया, लेकिन कुछ तथाकथित समाज के लोग उनको चमार बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ईस्टर्न यूपी में कुछ अधिकारी ऐसा रहे, जो हमारे समाज के लोग जाते हैं अनुसूचित जाति कोरी का सर्टिफिकेट लेने, तो उसको ना देके कहते हैं चमार का सर्टिफिकेट ले लो, और तमाम जगह उनको चमार का सर्टिफिकेट दे दिया गया, और एक अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया गया, चमर कोरिया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लाया था संज्ञान में, और एक शासनादेश कराया कि जिन लोगों ने मजबूरी में जिनका नाम चमार सर्टिफिकेट दे दिया गया, वो लोग उसका शुद्धिकरण करा सकते हैं। यह शासनादेश मैंने करवाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने झलकारी बाई के बारे में एक साहब ने किया कि वो तो कुशवाहा थी, वो तो ये थी। अरे भाई, हमारा कोरी समाज, हम लोग सीधे भगवान बुद्ध से जुड़े हुए लोग हैं। वही मैं इस सभा में बोलने जा रहा था। उनके गौतम बुद्ध महाराज के नाना थे महाराज अंजन, और वहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की 78 में। मैं वहाँ गया, मेरी पुस्तक में है डिटेल में। तो अंजन महाराज, वहाँ लिखा है ये वो जगह है जहाँ गौतम बुद्ध की माँ महामाया और उनकी पत्नी जशोधरा का जन्म हुआ। कोली वंशी लोगों का काम था कपड़ा बुनना, और ईस्टर्न यूपी में महाराज की वजह से कपड़े का काम बड़ा फूला फला। जब 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने हुक्मनामा जारी किया, और इसमें काशी विश्वनाथ तोड़ दिया गया, केशव देव मंदिर मथुरा तोड़ दिया गया। उसी में कहा गया काफिरों को मुसलमान बनाया जाए। कोरी समाज के लोग खेती नहीं करते थे, कपड़ा बुनते थे। औरंगजेब ने कहा अगर कपड़ा बुनना है तो इस्लाम स्वीकार करना होगा। अब इस समाज सामने दिक्कत ये रही, कपड़ा बुनना छोड़ दें तो खाएंगे क्या? तो इसमें तमाम लोग जबरदस्ती जो कन्वर्ट हुए वो कहलाए जुलाहा, और अब कहलाते हैं अंसारी। उसका प्रमाण पत्र है खलीलाबाद, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, टांडा, अकबरपुर, बनारस की साड़ियाँ, बदोई कारपेट, कोई आज का अंसारी लिखते हैं। और जो हिंदू रह गए ना, उनके पास खेती रहा और पैसा तो औरंगजेब ने छीन लिया। सबसे ज़्यादा कोरी आबादी बुंदेलखंड में, जानते हैं क्यों है? क्योंकि वहाँ महाराजा छत्रसाल का राज था, तो इधर से लोग भाग कर गए, इसलिए वहाँ पर प्रोटेक्शन मिल गया। तो ये समाज का है, और सबसे लोगों ने इसको भुला दिया कि हम सीधे सीधे महामाया, माता महामाया गौतम बुद्ध जी की माँ, उनकी पत्नी जशोधरा, अरे हम उनके वंशज हैं, ये कोली समाज। ये मेरी पुस्तक है, मेरा जीवन संघर्ष, अभी पिछले साल, अभी इसी साल प्रकाशित हुई है, 350 पेज की है। पढ़िएगा, मैंने पूरा प्रमाण के साथ दिया है। तो हम लोग तो गौरवशाली हैं, हम सीधे भगवान बुद्ध के वंशज हैं, वहाँ जुड़े हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे समाज हैं जो सिद्ध करते हैं कि नहीं साहब, गौतम बुद्ध तो उनके। थैंक यू। परिचय इनका श्री ब्रजलाल जी, हमारे रिटायर्ड आईपीएस, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, राज्यसभा के मेंबर, कई कमेटियों के चेयरमैन और हिंदू। अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, क्या आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन, अखिल भारतीय कोली समाज का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, इसकी तैयारियां कम से कम 2-3 महीने से चल रही थी, और ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर 22 स्टेट से प्रतिनिधि लोग आए हैं, महिला पूरी 22 स्टेट से, इस बार पहली बार ऐसा हुआ जो 22 स्टेट से महिला प्रतिनिधि भी पूरी आई है। प्रदेश अध्यक्ष आई है, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, राष्ट्रीय कमेटी की महिला कार्यकारिणी की मेंबर्स भी आई हैं, और पूरे देश से महिलाएं आए हैं, और पूरे देश से हमारे पुरुष भाई भी बहुत अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और जो समाज में जो कृतियां हैं, जो समाज की कई ऐसी बुराइयां हैं, उसके ऊपर अभी प्रस्ताव पारित होंगे। अभी फर्स्ट सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन में हमारे रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि जो वो आए थे, और यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता जी वो आई थी।
तो पहले सेशन में अभी हमारा ये कार्यक्रम हुआ। अब हमारे जो समाज के एमएलए एमपी और सारे लोग आए और ये बहुत ही भव्य एक ऐसा लग रहा है कोली समाज का वो मेला जो लग रहा है, मेले की तरह लग रहा है। और हर व्यक्ति एक दूसरे को क्या, हाँ, इसको हम महाकुंभ का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि महाकुंभ पूरे हिंदुस्तान से जब कोली समाज इकट्ठा हुआ है तो ये महाकुंभ ही है। अब ये महाकुंभ में अभी मंथन होगा और मंथन में अमृत निकलेगा, वो पूरे कोली समाज में बांटा जाएगा। डॉक्टर द्रौपदी कोली, राष्ट्रीय महिला विंग के अध्यक्ष। ये हमारा 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है। इससे पहले 11 अधिवेशन और ये बहुत अच्छा हुआ। इसमें गैदरिंग बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज को इससे लाभ ये संगठन जो है 2020 में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, तब से 2 संगठन या 3 संगठन चल रहा है और मैंने इसके लिए भरपूर अगर देखो क्या उम्मीद ये है कि एक करने में सफलता मिलेगी। हम कोशिश करते हैं। हाँ, ये 14 जून को हुआ था, एक आज हो रहा है। तो दोनों अधिवेशनों में आज का अधिवेशन बहुत अच्छा है। अच्छा पहला भी था लेकिन तो बहुत कम समय में किया गया था, इसलिए बहुत कम हो पाई। राम स्वरूप सुरेश जी अखिल भारतीय कोली समाज के संस्थापक सदस्य रहे हैं और आज इनके उपस्थिति ने यह दर्शा दिया है कि अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप जी के नेतृत्व में जो आज अधिवेशन हुआ है, यही अपनी संगठन है। धन्यवाद। रेडी रोल। संबंध में मेरा यही कहना है कि जो आयोजन है बहुत ही सफल कार्यक्रम है और इससे एक समाज को अच्छा महसूस होता है। एक एकता से रहना चाहिए और संगठन में रहना चाहिए, जिससे कि समाज की जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसको अच्छे से समझ सकें और विचार कर सकें। न्यायपालिका से लिए आप नहीं और के बाद में अभी पुलिस नहीं, मैं महिला मैं संगठन से संबंधित हूँ। अध्यक्ष जी, मैं इसमें बैठ दीजिए भाई। आज जो सम्मेलन हुआ है उसके बाद महिलाओं को क्या संदेश? महिलाओं को यही है कि मेरा समाज से यही अनुरोध है, समाज को बेटा और बेटी के बराबर ही है और उनको एजुकेटेड करें ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सकें, इंडिपेंडेंट रह सकें। और निश्चित है कि जब वो पढ़ेंगी और आगे बढ़ती हैं तो उससे समाज का विकास भी होगा। समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्र में भी योगदान होता है। यही है कि बेटियों को विशेष करके मतलब पढ़ाएं सभी लोग। आज आपका सम्मान भी हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आज मैं खासकर आज फादर्स डे है तो मुझे ऐसा लगा कि ये तोहफा शायद मेरे पापा की तरफ से मुझे मिला और पापा की याद भी आ गई। आपका परिचय? आपका परिचय? मेरा चंद्रकांत कौशल भोपाल मैडम, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री
प्रदेश से लेकर के गए हैं और आप प्रदेश में एक ट्रेनर है, तो क्या महिलाओं के लिए आज जो भी प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही अच्छा और सफल प्रोग्राम हुआ। उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री मैडम रेखा तमाम वो आई थी और जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट माननीय कोविंद जी भी आए हुए थे। उनका यही कहना था कि सारा जो भी समाज है वो संगठित होकर एक दूसरे को बढ़ाए और एक दूसरे के लिए काम करे। और महिला होने के नाते मैं महिलाओं को बढ़ाना चाहूँगी और यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी अगर लड़की है तो वो और ये मेहनत करके कुछ बने, ताकि उसे कभी किसी के सिखाने की लाइफ में ऐसा हो कि जब उसको किसी सिखाने की ज़रूरत लगे तो उसको दूसरे की तरफ ना देखना पड़े, वो खुद में ही इतनी इंडिपेंडेंट हो, इतनी स्ट्रॉन्ग हो, वो अपने खुद के डिसीजन स्वयं ले सके और उनके लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। ये बात लेकिन हमारे यहाँ देखने में आता है कि महिलाओं में जागृति नहीं है। एक्चुअली मैं भी झांसी से हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारी सरकारी बाई जी थी झांसी से मेरा कहना यही है कि अगर कोई भी लड़की शिक्षित हो तभी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी, हमारे जब शिक्षित होंगे हम अपनी आवाज़ उठा सकेंगे सभी लोगों के सामने और उनसे अपनी बात रख सकेंगे जब उनके सामने और अपनी बात कन्वे कर सकेंगे तरीके से। जब हमारे पास पावर्स होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं और बिना एजुकेशन के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही तो एक एजुकेटेड पर्सन की और जिसके पास पावर होते हैं उसकी थोड़ी सी ज़्यादा पास नहीं जाती है समाज में और एक अनएजुकेटेड क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है तो ऑब्वियसली वो अपनी बातों को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो मेरा यही कहना है कि उसके लिए तथा अनुसूचित जनजाति के लिए उप योजना बनाई गई हैं, जिसका 100% लाभ इन्हीं वर्गों के लिए किया जाना चाहिए। परंतु देखने में यह आता है कि इन योजनाओं का लाभ इन वर्गों को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण इस धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। यह अधिवेशन केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग करता है कि कर्नाटक राज्य द्वारा बनाए गए एक्ट सभी राज्यों में बनाए जाएं, ताकि इन वर्गों को तुरंत आर्थिक स्तर पर लाभ हो सके। महिला आरक्षण बिल पर सरकार की अच्छी पहल है, किंतु राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वह पास नहीं हो सका है। इसलिए राष्ट्रीय अधिवेशन चिंता व्यक्त करता है और इस बिल को कानून में बनाने की मात्र शक्ति से को सामाजिक आर्थिक चेतना में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक स्तर पर ऊंचा होगा, जिसके समग्र समाज में चेतना का भाव पैदा होगा। खासकर दलित व पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जो हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई नजर आ रही हैं। अतः यह अधिवेशन महिला आरक्षण सरकार सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा करता है कि वह इसमें कोई राजनीतिक हानि ना पहुंचाकर इस बिल को तुरंत संसद में पास करे। कि वर्तमान सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे राज्य सरकार हो, कोली समाज का प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर हो रहा है। चाहे नौकरियों में हो चाहे राजनीति में हो, उससे हमारे कोली समाज को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए हमको आज इस बात की आवश्यकता है, ऐसी एकता दिखाने की आवश्यकता है। हमको अपना अधिकार सरकार से लेना होगा। उसके लिए हमें अगर आंदोलन करने की भी जरूरत हो तो हमें उसके भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और अधिकार मांगने से नहीं मिलता। अब समय यह आ गया है कि अगर हमारी एकता बनी रही और हमने उसके लिए एकता के लिए समाज में काम करते रहे और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में हम सोचते रहे, तो हमें
इसकी लड़ाई लड़ना होगी और अपने अधिकार को सरकार से अधिकार पूर्वक छीनना पड़ेगा। तभी हम अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हम अपना काम आगे बढ़ा सकेंगे। मैं ज़्यादा बहुत कुछ ना कहते हुए यही कहता हूँ कि हमें जो कुछ सरकार ने अधिकार दिया है संविधान में, लेकिन जो संविधान में हमें जो साधन मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलना चाहिए, वो जो स्वर्ण जाति के लोग उस पदों पर बैठे हुए हैं, अधिकांश जगह पर, जहाँ अधिकांश जगह पर सारे स्वर्ण जाति के समाचार लोग बैठे हैं। और उस वजह से जब कभी भी कोई बात आती है सरकार की, तो वो उसको पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं करते हैं। इसलिए एकता करके और अपने लोगों को उनका अधिकार लेकर विधानसभाओं में, जनपद में, लोकसभा में जब तक हमारे लोग नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को उसका लाभ नहीं दिला पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर स्टेट, जहाँ भी राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करते हैं, पूरी ताकत के साथ काम करें और अपना अधिकार उस राजनीतिक पार्टी से लें, जिससे कि वो प्रतिनिधि बनकर सरकार में जाए और हमारे समाज के लोगों के लिए काम करे। यही मेरी आप सबसे अपील है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब चूंकि हमारे साथ में दक्षिण भारत पूरा जुड़ा हुआ है और वहाँ भाषा की समस्या है, हिंदी भाषा वहाँ कम समझते हैं। बंदे बंदे पुलिस समाज, पुलिस समाज। साथियों, मंच पर बैठे हुए हमारे राष्ट्र अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप जी, हमारे मन्नू भाई जी, डीपी संकुवार जी, सत्यनारायण पवार जी और मंच पर बैठे हुए सभी आदर व मान के योग और सभी समाज से सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। साथियों, ये प्रस्ताव की बात है, अगर इसे पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस अध्यक्ष जी, हम एक ही बात कहेंगे कि हमारे हरियाणा के जो कोली समाज है वो जाग चुका है। हमारे होडल से, पलवल से, रेवाड़ी से, पिनौवा से, पुनैना से और फतेहपुर बिल्लौच, रेवाड़ी, पानीपत, फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद, हरियाणा से हर जगह से आपके लिए एक बस आई और कम से कम 20-25 हमारी कारें भी आई हैं और 2 बस हमारी महिलाओं की भी आई हैं आपके यहाँ। आपने 1000 का टारगेट दिया था, हो सकता है 1000 से 1-2 ऊपर होंगे, नीचे नहीं थे मेरे आदमी। अब रही बात ये प्रस्ताव की बात तो सभी रखते रहेंगे, सिर्फ मैं 2 बात करूंगा। अभी और वक्ताओं ने 1-1 घंटा ले लिया, मुझे 2 मिनट मिल रहे हैं। सबसे पहले अध्यक्ष जी, हमारे जो है एक पलवल की समस्या है। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने 4 एकड़ धर्मशाला के लिए जगह और एक झलकारी बाई की जो है मूर्ति बनाने का काम दिया था हमारे समाज को। और एक झलकारी बाई आगरा चौक पर जो स्कूल का नाम दिया था, स्कूल का नाम हो गया, धर्मशाला की जगह मिल गई है। बनाने के लिए 4,97,00,000 रुपए का बिल रुका पड़ा है। हमारी पलवल की सरदारी चाहती है 4,97,00,000 का। 3 साल हो गए, अब तक वो बिल पास नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा कोली समाज ऐसा कमज़ोर दिखाई दे रहा है कि हमारे नेता जो है अगर ध्यान दे दें इस तरफ तो हमारा काम जरा सी देर में चुटकी में हो सकता है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे मिलूंगा, हरियाणा की मेरी टीम मिलेगी, आप हमारे नायब सिंह सैनी जी से हमारी मुलाकात करवाएं और उस बिल को भी आप पास करवाने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर कोली समाज के ऊपर कोई भी बात होती है, चाहे वो बुखारपुर कांड हो, चाहे कहीं का भी हो, मैं सबसे पहले गांव के अंदर भी पहुंचा हूं जहां सरपंच ने परेशान किया था। सरपंच का भी इलाज हमने कर दिया, सरपंच आज माफी मांगता फिर रहा है। साथियों, आपको एक घमंड होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर अखिल भारतीय कोली समाज का जगदीश नेता 36 बिरादरियों का नेता है और 36 बिरादरी समाज के पास मदद मांगने के लिए आपके पास आती है। और 36 बिरादरी के मेरे साथ ग्रुप है। अगर हमारी बिरादरी के ऊपर कोई कोली समाज के ऊपर आफत आती है
तो 36 बिरादरी के लोग ही मेरे साथ मिलकर हमारी समस्या का समाधान कर देते हैं। तो इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपसे यही कहूँगा कि हमारे हरियाणा का कोली समाज जाग चुका है। एक आवाज़ के साथ जहाँ जितने कहोगे वहाँ आपको मिलेंगे, लेकिन आपको भी हमारे कोली समाज का हरियाणा के लिए ध्यान करना पड़ेगा। सबसे पहली समस्या हमारी पलवल की आपको जो हल करनी पड़ेगी, चाहे नायब सैनी से मिलवाओ या आप कैसे भी करो, हमारी ये समस्या हल करनी बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी जय हिंद जय भारत। प्रतिनिधि चाहे 5 आई, लेकिन हमारी महिला प्रतिनिधि की संख्या अच्छी रही, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने जो प्रस्ताव पढ़ा गया कि किस प्रकार से इस देश में संविधान होने के बाद भी ऐसी, ठीक है, सामने देखेंगे आप सर, सामने। हाँ जी सर, इधर युवा मोर्चा कच्छ। आज अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है और बहुत सफल आयोजन रहा है, क्या कहना? मैं सबसे पहले तो जो आज इस सभागार में उपस्थित करीब 5-5.5 हजार आदमी हमारे समाज के लोग एकत्रित हुए, मैं और काफ़ी दूर से, तेलंगाना से, पांडुचेरी से, कर्नाटक से और तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश से और इधर बिहार से, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली, आपका हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आपका मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र और अपना हरियाणा एवं चंडीगढ़ आदि से काफ़ी लोगों की संख्या में जो यहाँ आए, मैं उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज का सफल जो आयोजन हुआ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप जी के नेतृत्व में, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि 2014 में 16 में हमने राष्ट्रीय अधिवेशन किया था 11वां नांदेड़ में, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र कश्यप जी 1.5 वर्ष पूर्व ही बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1.5 वर्ष के अंदर उन्होंने एक राष्ट्रीय अधिवेशन कर दिया, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस अखिल भारतीय कोली समाज को इस ऊंचाइयों पर उन्होंने पहुँचाया है। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, जो कि इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने इस संस्था को बढ़ाने में बहुत मेहनत की। आज उन्होंने हमें आकर के, हमारा सौभाग्य है कि वो आज उपराष्ट्रपति होने के बाद भी वो यहाँ पर हमको आए और हमें मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। हम सब लोग कृतज्ञ हैं। उसके साथ उनका पूरा परिवार, वो अकेले नहीं, उनकी पत्नी भी और उनकी बिटिया भी यहाँ पर उपस्थित हुई। इसका मतलब ये है कि उनका समाज से निश्चित तौर से लगाव है और खास करके इस अखिल भारतीय कोली समाज पर उनकी अनुकंप काफ़ी कृपा है। और कृपा किया, उन्होंने इसको खड़ा किया संस्था को, तो स्वाभाविक बात है उनका झुकाव तो इस संस्था के साथ होगा। और उन्होंने जैसा कि कहा कि ये आप लोग संविधान के अनुसार, नियम के अनुसार इस संस्था को चला रहे हैं। आप बहुत बहुत, मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस संविधान का पालन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात, एक संदेश उन्होंने दिया है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके साथ में यहाँ दिल्ली प्रदेश की जो हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी, वो भी आई और उन्होंने भी अभी इस कार्यक्रम को उसकी सराहना की और उन्होंने भी देखा कि कोली समाज की शक्ति किस प्रकार से एकत्रित की गई है। पूरे देश के लोग यहाँ एकत्रित हैं, उन्होंने भी हमको बधाई दी है। मेरा नाम डीपी संगवार, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय कोली समाज। धन्यवाद आप सबका। बताएं, आज अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है और बहुत सक्सेसफुल अधिवेशन। आज अखिल भारतीय कोली समाज का जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर 12वां अधिवेशन हुआ है, इस अधिवेशन में जितने भी लोग आए, सबसे पहले मैं उनका जो आभार व्यक्त करता हूं और खासकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने दिल्ली को ही अधिवेशन के लिए चुना, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा सेंटर है यहाँ से राजनीति या सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में हर चीज जाती है। तो ये हमारे जो समाज की कुछ समस्याएं, कुछ मांगे हैं, वो हमने जो है इस मंच के माध्यम से
अपने पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के सामने और दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता के सामने आज रखी हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे कोली समाज की जो भी पूरे भारत की समस्या है उन समस्याओं का समाधान करें। खासकर दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो कोरी वाला विषय है, इसका हम दिल्ली की सीएम से भी आगे निवेदन करते हैं और माननीय रामनाथ कोविंद जी से भी आग्रह करते हैं कि हमारी इस समस्या को हल कराए। और हमें उम्मीद है कि ये हमारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। और मेरा नाम योगेंद्र माहौर, मैं अखिल भारतीय कोली समाज शाखा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मेरे बीच में मेरे बुजुर्ग जो कि अखिल भारतीय कोली समाज के संस्थापक सदस्य माननीय रामस्वरूप शीलेत जी लगभग 90 वर्ष की आयु में भी आज के यंगों से भी अधिक काम कर रहे हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मंच की शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये कि आज जो आयोजन हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा ये 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन अखिल भारतीय कोली समाज का आज अभी समापन हुआ है। इसमें प्रस्ताव आए हैं कुछ अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक रूप से किस तरह से हमारा ये समाज आगे बढ़ सकता है, तो उसके ऊपर चर्चा हुई है और एक बड़ा विस्तृत रूप से एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास रहेगा कि अपने कोली समाज को हम किस तरह से अपने राष्ट्रीय जो हमारी योजनाएं हैं उनको किस तरह से कार्यान्वित किया जाए ताकि हमारे लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। एक चर्चा में एक जरूर आया है कि अभी जो लाभ हमारे इन लोगों को, इस वर्ग को मिलने चाहिए तो वो नहीं मिले, और उसके लिए हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या एक किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। इसके लिए सभी जिम्मेदार पार्टियां हैं कि पिछले 75 सालों से वो जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो हो सकता है कुछ कई कारण हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता, परंतु डेफिनेटली उसमें केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें जब भी अलग अलग सरकारें भी बनी हैं तो वो जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इसी वजह से आज आरक्षण का जो हम बात करते हैं 75 साल के बाद भी आज ये वर्ग आरक्षण डिमांड करता है। तो ये अपने आप में लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रही है, केंद्रीय सरकार की कमी रही है या प्रदेश की सरकार की कमी रही है। आने वाले दिनों में सरकारें आएँ, परंतु जो योजनाएं बनाएं वो 100% सफल होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। मुख्यमंत्री जी ने क्या आदेश? देखिए, मुख्यमंत्री जी से हमारी कोई ऐसी विशेष मांग नहीं थी, परंतु एक बात यहाँ पर जो दिल्ली में है वो ये है कि जो हमारी कोली कास्ट है वो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट में है, परंतु जो कोरी है, क्योंकि बाहर से लोग आए हैं दिल्ली में, हर स्टेट के लोग यहाँ पर बसते हैं, परंतु वो कोली जो जाति है और कोरी जैसे यूपी से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर उनको वो आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी उल्टा है इसके, वहाँ पर कोरी ही है, वहाँ पर कोली कास्ट को जो है वो नहीं मिल रहा है। और भी हमारी जो स्टेट्स हैं उनमें अपने अपनी जो है सब डिमांड्स हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए बात रखी थी। पर मुझे खुशी है कि हमारी यहाँ की जो मुख्यमंत्री है श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एश्योर किया है इस अधिवेशन में सभी लोगों को कि दिल्ली में तो कम से कम कोली समाज के साथ हम गैर बराबरी नहीं करेंगे और कोई उनकी जो समस्या है उसका समाधान हम तुरंत करने का प्रयास करेंगे। आज आखिरी आज प्रकाश जी का जन्मदिन है, आज विशेष रूप से आए हैं, क्या कहेंगे? सब अरे भाई, ये तो पता चल गया था अभी हमको, तो मैं तो आने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो पहले इनको बोल रहा हूँ मैं, और बाकी संदेश इनकी दीर्घायु हो, स्वस्थ अच्छा रहे और इसी तरह से जो है ये हमारे मीडिया में बने रहे।